अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। मेरे भाई आप हजरात एक बरसी की फातहा में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं और ये सरजमीन सेफनी है। यहाँ पर जलसा कोई आम नहीं हो रहा है, बल्कि आए दिन जलसे इस इलाके में होते रहते हैं। बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में आ चुके हैं और आप हजरात का पूरा माहौल बना हुआ भी है। अब आइए अपनी समातों को मेरे करीब कीजिए। आप हजरात महफिल पाक में बैठे हुए हैं। महफिल पाक पर बैठना ये सरकार का सदका, दुनिया का वजूद में आना सरकार का सदका, ये माइक की डेकोरेशन लगाना मुस्तफा का सदका, ये चचा का देखना मुस्तफा का सदका, दुनिया में आना मुस्तफा का सदका, दुनिया से जाना मुस्तफा का सदका, इस जमीन का बनना मुस्तफा का सदका, आसमान का सेमियाना लगा मुस्तफा का सदका, हवा चलती है मुस्तफा का सदका, सूरज निकलता है मुस्तफा का सदका, चांद रोशनी डालता है मुस्तफा का सदका, समंदर में पानी जमा है मुस्तफा का सदका, समंदर में मछलियां तैरती हैं मुस्तफा का सदका। ऐसे अपनी वालों बताना ये चाहता हूँ, जब मुस्तफा न आए तो ये जमीन नहीं थी, मुस्तफा न थे तो ये कायनात न थी, मुस्तफा न थे तो ये लोहो कलम न थे, मुस्तफा न थे तो ये समंदर और मौजों की तुग़यानियां मौजूद न थी, मुस्तफा न थे तो ये कायनात का जर्रा जर्रा न था। बरेली के इमाम तो कहते हैं वो जो न होते तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मुस्तफा है तो सब कुछ है। मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आइए मुसलमानों अब महफिल पाक में बैठते हैं और बैठने के बाद सुभान अल्लाह और या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। मुझे अपनी तकरीर को मिस नहीं करना है। आप हजरात अपनी समातों को मेरे बिल्कुल करीब कीजिए, इसलिए कि ज्यादा वक्त मुझे लेना नहीं है, बहुत कम वक्त में अपनी बात को आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले उतारना है। आइए मैं आपको बताता हूँ, आप महफिल पाक में बैठे हैं, कभी नकीब साहब कहें सुभान अल्लाह बोलो तो आप सुभान अल्लाह बोलते हो, दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप दरूद पाक भी पढ़ते हो, उसके अलावा माशाअल्लाह कहने के लिए आपसे कहा जाए तो भी कहते हो। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ आखिर महफिल पाक में आने से होता क्या है, महफिल पाक कराने से मिलता क्या है। मौलाना शरीफ साहब ने बड़ी मेहनतें की और इनके जो साले साहब हैं माली जनाब मोहम्मद तौफीक साहब, इन्होंने भी अपने भाइयों से मशवरा करके ये प्रोग्राम को सजाया। पूरी फैमिली मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आइए महफिल पाक से मिलता क्या है, दरूद पाक से मिलता क्या है। मैं आप हजरात की पाकीज़ा समातों के हवाले तिरमिज़ी का एक चैप्टर खोलता हूँ। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैहि लयालिन इन्नी लारिफुल आन। मुस्तफा करीम पैदा हुए मक्के में, आप हजरात सब जानते हैं मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, जोर से बोले कहाँ पैदा हुए, मक्के में। पैगंबर इस्लाम मक्के में पैदा हुए और सरकार 40 साल तक खामोश रहे। 40 साल के बाद पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद पैगंबर इस्लाम 13 साल और मतलब बात यह है कि मेरा और आपका पैगंबर मक्का शरीफ में 53
साल रहा पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी, 53 साल। जोर से बोले कितने साल? 53 साल। पैगंबर इस्लाम मक्के में पैदा, मक्के में ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र में, और 40 साल की उम्र के बाद पैगंबर इस्लाम 13 साल, और मतलब यह है कि मक्की जिंदगी सरकार की 53 साल। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने हिजरत करके मदीना पहुंचे। अब मदीने में जिस तरीके से आप तकरीर सुन रहे हैं, मौलाना मकबूल ने कलाम पढ़ा, आपने समाअत किया, स्टेज से निजामत हुई, आपने समाअत की। मैं कहना चाहता हूँ एक वक्त आया मक्के में, जब मक्के से मुस्तफा मदीना पहुंचे तो पैगंबर इस्लाम इसी तरीके से जैसे आप बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम भी अपने गुलामों में बैठे हुए हैं। अब से आप दिल की तख्ती पे हाथ रख करके मंजरी को बताएं, सुलेमान मंजरी की ज़बानी से नबी का जिक्र सुनते हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ हाँ, हम मस्जिद के इमाम से सुने नबी का जिक्र अच्छा लगता है, अपने घर के आलिम से सुने अच्छा लगता है, सैफनी के आलिम से सुने अच्छा लगता है, और आपके मुरादाबाद या रामपुर का कोई भी आलिम नबी की तारीफ करे तब भी अच्छा लगता है, और बरेली का इमाम अगर तारीफ करे तब तो और भी अच्छा लगता है। और बरेली का इमाम तो नबी की तारीफ में कह करके चले गए, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लहकर के बोले या रसूल अल्लाह। आका गुलामों में आप जैसे बैठे ऐसे ही गुलाम बैठे, आका तकरीर फरमा रहे हैं। अब तकरीर करते करते पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। ए गुलामों, बेशक एक पत्थर मक्के में था। अब आपने सुना आका कई साल पहले मक्के में थे, अब पैगंबर इस्लाम मक्का शरीफ की खबर अपने गुलामों को दे रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए गुलामों, एक पत्थर मक्के में था। आका ने आगे इरशाद फरमाया, काना युसल्लिम अलैया लयालिन, वो रात 2 दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए गुलामों, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूं। अब सैफनी वाले अपनी समातों को मंजरी के करीब कीजिए। पत्थर वो है जो देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सुन नहीं सकता। आप देखिए दीवारें हैं जहां पर लगा दिया, पत्थर रुका हुआ है, लेकिन पैगंबर इस्लाम कहते हैं वो एक पत्थर मुझ पे रातों दिन दरूद पाक पढ़ता था। आका फरमाते हैं, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूं। अब बात समझ में आ गई, जब पत्थर नबी पे दरूद पाक पढ़े तो पैगंबर इस्लाम उसको कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आते हैं। हमें मेरा तो विजदान कहता है, जब पत्थर को आका दरूद पाक पढ़ने की बुनियाद से पहचानते हुए नजर आते हैं, तो मेरा अकीदा है महफिल पाक सैफरी में बैठ करके गुलाम आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ेंगे तो मदीने वाले आका मदीने से पहचानते हुए भी और मैदान हश्र में हमारी बख्शिश करते हुए भी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा तो अकीदा है और हम मानते भी हैं और हम कहते भी हैं कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा वहाँ से समाअत करते हैं। बच्चा हमारे घर का दरूद पाक यहाँ पढ़ता है, लेकिन मुस्तफा मदीने से सुनते हैं और आगे बढ़े। हमारे घर का बच्चा चाहे वो रामपुर, शाहजहांपुर या इलाहाबाद, मुमताबाद या दुनिया के किसी खित्ते से पढ़े, मुस्तफा समाअत करते हैं। और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज ज़ोहर के बाद, कभी तो नमाज मगरिब के बाद, और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज ईशा के बाद, नया मकान बनाने के बाद, नई दुकान चालू करने के बाद, कारखाना बनाने के बाद, अपनी बस्ती से, अपने महल्ले से, अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, ये आका आला हजरत का दीवाना मचल मचल करके कहता है, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, नामे रजा।
आला हजरत का सलाम। और जब नबी सुनते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। पता चला हम यहाँ से पढ़ते हैं, मुस्तफा वहाँ से सुनते हैं, इसलिए तो इमाम कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। झूम करके दरूद पाक पढ़ के सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। वहाँ शरीफ साहब ने कई दिन से रास्ते में बेचारे कितनी मेहनत की, ऐसा दामाद मिलना कमाल की बात है। और ये बात सुन ले, दामाद दामाद होता है साहब, ये समझिए गांव की भाषा में इस तरीके से कह ले, पाए ना पाए, अगर शराबी भी होगा तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शरीफ साहब किबला को काफी वक्त से मैं जानता हूँ, बहुत शरीफ इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उलमा से मोहब्बत करने वाले, बहुत उलमा नवाज भी हैं और काम देखे माशाल्लाह कितना अच्छा काम भी लाजवाब। लेकिन मैं इधर नहीं जाना है, अब बताने का मकसद ये है कि एक इनके सुसर साहब का इंतकाल हुआ, उनके बरसी के सिलसिले में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर लगे हैं। सुने मेरे भाई, माँ बाप का साया एक बहुत बड़ा साया है। अल्लाह ताला जिन जिन के वालिदैन जिंदा है उन तमाम के वालिदैन का साया हमारे सरों पर दादेर कायम दायम फरमाए। आपको बाप की अहमियत जाननी है या माँ का वकार आपको जानना है तो आप उन बच्चों से जाकर के मालूम कर लो जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है। माँ की अहमियत आपको जाननी है तो उन बच्चों से जाकर के पूछो जिनकी माएं दुनिया से चली जाती हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। देखा हमने बच्चों को कहते हुए कहते हैं यार जब से बाप का इंतकाल हुआ ना तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो चुका है। जब से माँ गई है ना दुनिया से, माँ जब से दुनिया से चली गई है, कसम खुदा की बच्चे तो घर में बहुत नजर आते हैं, लेकिन जब से माँ गई है ना तो घर की भरपाई नजर नहीं, घर की भरपाई नहीं हो पाती। अदीब रायपुर एक शायर है वहाँ शरीफ साहब, हाँ वो उसकी माँ जिंदा थी, जब घर में आता था बड़ा अच्छा लगता था उसको। जाहिर सी बात है माँ जब आती है तो बच्चे अगर से बहुत ज्यादा हो, जब घर से कोई बाहर से कोई आता है माँ का लाडला माँ का चाहिए था। बहुत सारा आपने प्रैक्टिकल किया भी है, बच्चों की नजर, बेटियों की नजर, भाइयों की नजर, बीवी की नजर वो अलग तरीके से होती है और माँ की नजर जो पड़ती है ना आपकी जिसमें जिस्मानियत पड़ती है। माँ हमेशा आपसे वो बात पूछेगी आपके ज़हन में भी नहीं आ सकता। और जब माँ पूछती है ना तो कसम खुदा की पूरे जिस्म का दर्द ही खत्म हो जाता है, तकलीफें दूर हो जाती हैं। मैं कहता हूँ यार पीर की चौखट पे बाद में जाओ, उलमा के करीब बाद में पहुंचो, सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप आपके राजी हैं। एक शायर कहता है अदीब रायपुर, इसकी माँ का इंतकाल हुआ, जब वो घर से कभी कभी अंदर आया करता था ना तो जब माँ सामने बैठी थी ना तो सारी थकन दूर हो जाया करती थी। अब माँ का इंतकाल हो गया, जब घर के अंदर एंट्री करता है तो उस मंजर को जो उसके ऊपर बीतती है बात, उसको उसने शायरी में पिरोया है, मुलाहिजा करें। कहता है कि मैं घर में सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती, परिंदे घर में हैं, घर की वीरानी नहीं जाती, वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पर रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। लेकिन परेशानी अब भी खत्म नहीं है। अब सुने बाप का इंतकाल हुआ, मेरे मुसलमान भाइयों जिन जिन के वालिदैन जिंदा है उनकी कदर कर लो। इंशाअल्लाह आपने दुनिया में अगर आपको जन्नत चाहिए तो माँ बाप की कदर कर लो, और जहन्नम चाहिए तो माँ बाप की नाफरमानी कर लो। ये दोनों जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अब जिन्होंने इनको राजी कर लिया उसके लिए जन्नत का रास्ता है, और जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, इनको सताना शुरू कर दिया, मैं मानता हूँ मेरे भाई अल्लाह ने तुझे जवानी दी है और जवानी तेरी नई नई शादियां भी हैं, ससुराल की जानिब से अच्छे कंबल का भी इंतजाम है तेरे लिए, अच्छे रूम का इंतजाम तेरे बाप ने तेरे लिए करा दिया है। तो इस ठंडी ठंडी रातों में अपने बाप को अपने कमरे में पहुंचने से पहले बाप के करीब जाकर के भी देख लिया कर, तेरे बाप के पास तक कंबल पहुंचा के नहीं पहुंचा, तेरी माँ के ऊपर कंबल पहुंचा के नहीं पहुंचा। मैं कहना चाहता हूँ अगर तेरी माँ इधर तुझसे राजी हो गई तो परवरदिगार भी राजी हो जाता है, और जिससे परवरदिगार राजी हो जाता है उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। हजरात मोहतरम, बाप के ताल्लुक से भी शायद कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, पेश कर अपना लहू चाहे कि रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता।
जब बाप के हवाले से ये महफिल है, तो शेर और बहुत खूबसूरत मुझे याद आ रहा है। पूरा मरम अपने वालिदैन के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे कि रोटी लाहे, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। तुम्हें हर रोज करने हो हज 313, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, एक बाप का इंतकाल इस घर के अंदर हुआ, एक इंतकाल हुआ अरब की सरजमीन पर।